धन्यवाद बच्चों। रस के लिए यह चौथा वीडियो है और चौथा टॉपिक यानी चौथा रस अभी हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है विभत्स रस। आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है चौथे नंबर में विभत्स रस। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो घृणा से होती है। घृणा अथवा जुगुप्सा, ये दोनों एक ही चीज है। घृणा अथवा जुगुप्सा से जो अस्थाई भाव हैं, उन्हीं भावों से विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। विभत्स का मतलब एकदम बुरा हाल, देखने लायक जो चीज ना हो उसको कहते हैं एकदम विभत्स है, देखने लायक नहीं है। आंखें पड़ जाए तो आदमी घृणा से भर जाए, वैसे दृश्य को विभत्स दृश्य कहते हैं। घृणा का भाव जहाँ उत्पन्न हो जाए किसी चीज को देखकर, वहाँ विभत्स रस होता है। तो परिभाषा में आप यही जानिए कि किसी वस्तु अथवा दृश्य के प्रति जब घृणा का भाव उत्पन्न होता है, तब वहाँ विभत्स रस की उत्पत्ति होती है या वहाँ विभत्स रस होता है। और इसका परिभाषा है, कई परिभाषाएं हैं, जिसमें से एक दो मैं बता देता हूँ। आंखें निकाल उड़ते जाते क्षण भर उड़कर, जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते हैं। कौवा किसी मरे हुए जीव को अगर खा रहा है तो उसका वर्णन है। तो यहाँ कितना घृणा का भाव है। एक और उदाहरण देख लीजिए। सिर पर बैठियो काग, सिर पर बैठियो काग, किसी मरे हुए जानवर पर एक कागा बैठा हुआ है सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत। सिर पर कागा बैठकर उसका आंख निकाल निकाल कर खा रहा है, कितना घृणा की बात है। सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही सियार। उसका जो जीभ है सियार खींच रहा है, घृणा का भाव है। खींचत जीभ ही सियार, अति आनंद उर्धारत, गीध जांघ को खोद खोद के खात उपारत, स्वान अंगुरी काट काट के खात बिदारत। ये जो भी बातें हैं एकदम घृणा से भरी हुई हैं। तो इन पंक्तियों में जो है विभत्स रस उत्पन्न हुआ है। इसको मैं दो पंक्तियां लिख देता हूं आपके लिए। सिर पर बैठियो काग, सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, आंख दो खात निकारत। सिर पर कागा बैठकर उसी जानवर की आंख निकाल निकाल के खा रहा है। यहाँ घृणा का भाव है। मैं इतना ही रहने देता हूँ और अब चलता हूँ पांचवें नंबर पर, निर्वेद यानी शांत रस। निर्वेद अस्थाई भाव है और शांत रस की उत्पत्ति होती है निर्वेद से, यानी शांत रस की उत्पत्ति निर्वेद से होती है। ये जानना जरूरी है। शांत रस है लेकिन इसका अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद। ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी ये पूछता है कि शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। अगर आप नहीं जानेंगे तो छूट जाएगा। कई बार 10th की परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप शांत रस के साथ साथ उसके अस्थाई भाव को भी याद कर लें। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है। तो शांत रस की परिभाषा इस प्रकार होगी कि जहां संसार के प्रति वैराग्य, जहां संसार के प्रति वैराग्य का भाव उत्पन्न हो, वहां पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस वैराग्य, वैराग्य किसके मन में? साधुओं के मन में उत्पन्न होता है। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, घर से कोई मतलब नहीं, घर छोड़ करके जंगल में जाकर तपस्या करना, ये शांत रस कहलाता है। तो
जहाँ संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए, जहाँ संसार के प्रति, संसार से कोई लगाव नहीं हो, वैराग्य उत्पन्न हो जाए, घर छोड़कर आदमी साधुत्व को धारण कर ले, वहाँ पर होता है शांत रस। अब इसमें एक उदाहरण देख लीजिए, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, ये कबीरदास जी की पंक्ति है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। ये सूरदास की पंक्ति है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। यानी मेरा मन और कहीं नहीं लगता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन जो है अनंत है, वो और कहीं सुख पाता ही नहीं है। कहाँ, केवल ईश्वर में मेरा मन लगता है और उन्हीं को देखता हूँ तो मेरा मन शांत होता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जिस तरह से जहाज का पंछी उड़ता तो है, समुद्र में जो जहाज चलते हैं, पंछी उस जहाज पर आकर बैठता है, लेकिन वह पंछी फिर जब उड़ता है तो उसको कहीं दूसरे जगह बैठने का जगह नहीं है, क्योंकि चारों तरफ तो पानी ही पानी है, समुद्र का जल ही जल है। तो उड़ते उड़ते जब थक जाता है, उसी जहाज पर फिर आकर के वह पक्षी बैठता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि जब सन्यासी का मन ईश्वर में लग जाता है तो फिर और कहीं नहीं लगता, ईश्वर में ही लगता है। फिर से उसका मन भटक कर, घूम फिर कर ईश्वर में चला आता है। तो इसका उदाहरण हम लिखते हैं यहाँ पर, मेरो मन अनंत, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो यहाँ निर्वेद का भाव था, जिससे शांत रस की उत्पत्ति हुई। कहाँ, जहाँ साधुत्व की भाव हो, जहाँ संसार छोड़ने की बात हो, वहीं पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। और अब अगला जो टॉपिक है वो है हास्य रस। तो हास्य रस अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।